Today I have to start chapter area related to circles। ये इसमें जो है आपको क्या क्या जानकारियाँ होनी चाहिए शुरुआत में। केवल आपको पुराने जो है जो चीज़ें आप जानते हैं वही याद रखना है। जैसे सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल, जैसे एक सर्कल है, अगर इसका रेडियस आर है तो सरकमफरेंस या पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, तो सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल all of you know 2 pi r. 2 pi r is the circumference of the circle. Area of the circle that is pi r square. Circumference of the circle 2 pi r, area of the circle pi r square। ये दो फार्मूला याद रखेंगे तो आप एक्सरसाइज 12.1 आसानी से बना पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं एक्सरसाइज 12.1 का। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल which has circumference equal to the sum of the circumference of the two circles। यहाँ देखिए दिया हुआ है कि दो सर्कल्स हैं, एक का रेडियाई जो है 19 सेंटीमीटर है और एक दूसरा सर्कल है उसका रेडियाई जो है 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर एक ऐसा सर्कल बताइए जिसका कि सरकमफरेंस इन दोनों के सम के बराबर हो तो उसका रेडियस क्या होगा। ये रेडियस हमको निकालना है। मान लीजिए इसका रेडियस आर है, कैपिटल आर, तो यही कैपिटल आर फाइंड करना है। तो हम मान लिए कि इस सर्कल का सरकमफरेंस C1 से डिनोट करते हैं, ये दूसरे का C2 से करते हैं और इसका C से करते हैं। तो ये कह रहा है कि द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सरकमफरेंस इक्वल टू द सम ऑफ सरकमफरेंसेज ऑफ टू सर्कल्स। दैट मीन्स इट इज गिवन दैट C इज इक्वल टू C1 plus C2। That means circumference of new circle that is equal to circumference of given circle, sum of circumferences of given circle। तो C1 पहले वाले सर्कल का जो है सरकमफरेंस माने हैं, C2 दूसरे का माने हैं और C माने हैं न्यू का, तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ये आपका सरकमफरेंस दिया हुआ है। तो सरकमफरेंस का फार्मूला ऑल ऑफ यू नो 2 पाई आर, कैपिटल आर लिए हैं इसका। C1 का, इसके रेडियस को अगर हम R1 से डिनोट करें, इसके R2 से डिनोट करें, तो C1 को हम लिख सकते हैं 2 पाई R1 और C2 को प्लस इसी तरह से 2 पाई R2। अब देखिए हम 2 पाई कॉमन ले लीजिए, 2 पाई इनमें से कॉमन ले लिए तो R1 प्लस R2 आ गया। इधर भी है 2 पाई R। नाउ R इज इक्वल टू 2 पाई R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2 पाई। 2 पाई ये नीचे आ गया, देखिए 2 पाई कैंसिल हो गया। देयरफॉर R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, और R1 की वैल्यू है 19 और R2 की वैल्यू है 9, तो 19 प्लस 9 28 सेंटीमीटर। तो आंसर हो गया रेडियस ऑफ द न्यू सर्कल बी 28 सेंटीमीटर। इट इज योर आंसर। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज। The radii of two circles are 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the radius of the circle having the area equal to the sum of the areas of two circle। उसी तरह बात हो रही है जैसे दो सर्कल हम ले लिए, एक का रेडियस मान लीजिए R1 है और एक का रेडियस R2 है और नए सर्कल का रेडियस मान लीजिए R है। तो वही R निकालना है। ये दिया हुआ है, इसका एरिया वहाँ सरकमफरेंस दिया था, इसके एरिया को अगर A1 से डिनोट करें, इसको A2 से और इसको A से,
तो क्वेश्चन में देखिए उसी से मिलता जुलता एकदम है। वहाँ पे क्या कह रहा था कि एक सर्कल का रेडियस निकालिए जिसका कि सरकमफरेंस गिवन दो सर्कल के सरकमफरेंस के सम के बराबर हो। इसी तरह यहाँ पे कह रहा है कि एरिया, न्यू सर्कल का एरिया जो है दोनों गिवन सर्कल के एरिया के सम के बराबर हो तो नए सर्कल का रेडियस निकालिए। और इन दोनों का रेडियस दिया हुआ है, एक का है 8 सेंटीमीटर और दूसरे का है 6 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसी तरह कह सकते हैं A इज इक्वल टू A1 प्लस A2। एरिया ऑफ न्यू सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल। एरिया का फार्मूला आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर, इधर भी आप लिख सकते हैं पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। टेक पाई कॉमन हियर, दैट कम्स आउट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक है, पाई पाई कैंसिल आउट, पाई इधर ले आए तो पाई और पाई कैंसिल हो गया। देयरफॉर R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर, R1 इज 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस R2 इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट कम्स आउट 64 प्लस 36 दैट इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100, प्लस माइनस ले सकते हैं तो यह रेडियस निगेटिव नहीं हुआ तो निगेटिव छोड़ देते हैं पहले ही, तो दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द न्यू सर्कल बी 10 सेंटीमीटर। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। In figure, an archery target marked with its find scoring region. The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter and each of the other band is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of 5 scoring region. देखिए ये स्कोरिंग रीजन दिया हुआ है, ये गोल्ड रीजन है, ये रेड रीजन है, ये ब्लू रीजन है, ये ब्लैक वाइट, इस तरह से दिया है। और कह रहा है कि गोल्ड रीजन का ये जो डायमीटर है ये 21 सेंटीमीटर है। उसके बाद ये जो बैंड हैं ये 10.5 सेंटीमीटर वाइड है, ये 10.5 है, ये भी 10.5 है, मतलब 10.5 बढ़ता गया है, ये 10.5 इस तरह से। तो अब देखिए कह रहा है कि हर एक रीजन का, स्कोरिंग रीजन का जो है एरिया निकालिए। एरिया ऑफ गोल्ड रीजन तो सीधे पता चल जाएगा, सर्कल है, देखिए पूरा सर्कल बन रहा है तो पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन देखिए पहले गोल्ड के लिए, फॉर गोल्ड रेडियस आपको पता है, रेडियस इज इक्वल टू 21/2 क्योंकि डायमीटर दिया है 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस इज इक्वल टू 21/2 दैट मीन्स 10.5 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू दी हुई है 22/7, शुरू में ही कह रहा है कि यूज पाई इक्वल टू 22/7, पाई इक्वल टू 22/7 इंटू आर 10.5 स्क्वायर, दैट मीन्स 10.5 इंटू 10.5। 7 से इसको कैंसिल किए, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5, 22 और 1.5 को मल्टीप्लाई करिए, देखिए तो ये आ जाएगा 33 मल्टीप्लाइड बाई 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में रेडियस है तो एरिया होता है सेंटीमीटर, एरिया का यूनिट है स्क्वायर यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 33 से 10.5 को मल्टीप्लाई कर दें, देखिए तो 10.5 मल्टीप्लाइड बाई 33, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3 ऐड किए तो 5 6 4 3, एक प्लेस पे डेसिमल, तो ये आ गया दैट इज इक्वल टू 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ गोल्ड रीजन आ गया। इसी तरह से आपको एरिया ऑफ रेड रीजन निकालना है। देखिए रेड रीजन के लिए, अब सेकंड है रेड रीजन, तो रेड रीजन जो है एक प्रकार से देखिए ये है, केवल रेड रीजन इसमें है, ये हमारा रेड रीजन है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेड रीजन प्लस गोल्ड रीजन साथ में निकाले पूरा एरिया, अब माइनस एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, या ये एक देखिए रिम टाइप का बन रहा है तो आउटर सर्कल बिग सर्कल का एरिया माइनस गोल्ड का एरिया। इसी तरह इसके लिए ब्लू निकालने के लिए ब्लू का एरिया पूरा ब्लू का माइनस रेड तक का एरिया।
तो इस तरह से आप एक एक का निकालते सकते हैं। ये रिम टाइप का बन रहा है, तो इसीलिए आप कह सकते हैं फॉर रेड रीजन। देखिए अब रेड के लिए, फॉर रेड रीजन, देखिए रेड रीजन में अब आपका जो ये बन रहा है, ये एक प्रकार से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। तो ये गोल्ड रीजन का रेडियस और यहाँ से यहाँ तक जो है गोल्ड प्लस रेड, तो इसको कैपिटल आर से अगर डिनोट करें, कैपिटल आर जो है दैट इज इक्वल टू 10.5 गोल्ड वाला, अब प्लस 10.5 जो विड्थ है, ये आ गया हमारा 21 सेंटीमीटर, और स्मॉल आर दैट इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ रेड रीजन दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखिए आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया, तो पाई कॉमन ले लेंगे, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर है 21 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 22/7 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 21 माइनस 10.5, तो इट्स कम्स आउट 10.5, फिर 21 प्लस 10.5, तो ये आ गया 0.51, 31.5। इसको फिर वैसे ही 7 से इसको कैंसिल किए, 1.5 आया, फिर 1.5 इंटू 22 33 मल्टीप्लाइड बाई 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए तो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 3 जा 9, ये भी आएगा 5 4 9, ऐड कर लीजिए 9 3 10, ये आ गया, दैट कम्स आउट 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत होगी तो देख लेंगे। इसी तरह अगला है फॉर ब्लैक रीजन। ब्लैक रीजन, अब ब्लैक रीजन के लिए देखिए, अब रेडियस जो है आउटर रेडियस बढ़ जाएगा, ब्लू रीजन है पहले, ब्लू रीजन। देखिए ब्लू रीजन के लिए हमारा रेडियस कैपिटल आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 21 प्लस 10.5, जितना आया यहाँ तक उसमें 10.5 बढ़ जाएगा, विड्थ बढ़ गया, तो ये हो जाएगा दैट कम्स आउट 31.5 सेंटीमीटर, और स्मॉल आर जो है ये हो जाएगा, कैपिटल आर जो पहले था वो स्मॉल आर बन गया, दैट इज 21 सेंटीमीटर वहाँ तक। देयरफॉर एरिया ऑफ ब्लू रीजन वैसे ही दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर है 31.5 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर 21 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 22/7 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी 10.5 और ए प्लस बी दोनों को प्लस किए, 0.5 2 और 3 और 2 5, 52.5। इसको 7 से इसको कैंसिल किए, वैसे ही एक तरीके से बनाएंगे तो इजीली कैलकुलेशन होगा, इसीलिए हम जो है इससे कैंसिल कर रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पे 33, यहाँ तक तो कॉमन है और बस यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं तो कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगेगा। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 5 जा 15, यहाँ भी वही चीज़ 5 7 5 1 सेम से करना है। अब ऐड कर दीजिए 5 7 + 5 12 2 और 7 + 5 12 और 1 13 3 और 5 1 6 और 1 7 1 और एक प्लेस पे डेसिमल, तो ये आ गया 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से फॉर ब्लैक रीजन देखिए कैपिटल आर अब हमारा 31.5 में 10.5 बढ़ जाएगा, दैट कम्स आउट 42 सेंटीमीटर, और स्मॉल आर इज इक्वल टू 31.5, जो पहले जो है कैपिटल आर था वो स्मॉल आर बन जाएगा। ठीक है, अब जो है एरिया ऑफ ब्लैक रीजन दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 42 स्क्वायर माइनस 31.5 स्क्वायर, दैट कम्स आउट 22/7, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी करेंगे तो 10.5 इंटू ए प्लस बी, देखिए 0.5 आया 3 7 73.5,
इसको फिर कैंसिल किए 1.5 आया, तो 33 इंटू 73.5 दैट इज 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 1 10, 3 7 जा 21 और 1 22, 5 0 2 2। अब इसको ऐड किए तो 5 5 2 4 2.5 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह फॉर वाइट रीजन कैपिटल R इक्वल टू 42 प्लस 10.5 दैट इज 52.5 सेंटीमीटर एंड स्मॉल r इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ वाइट रीजन इक्वल टू सेम पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल R 52.5 स्क्वायर माइनस 42 स्क्वायर, दैट कम्स आउट a माइनस b मीन्स 10.5 और इंटू a प्लस b 0.5 4 94.5, 7 से इसको कैंसिल किए 1.5 आया, ये 33 इंटू 94.5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 1 13, 3 9 जा 27 और 1 28, यहाँ भी 5 3 8 2 अब ऐड कर दीजिए तो आ गया 5 5 प्लस 3 8 8 प्लस 3 11 11 और 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। देखिए एक ही तरह से बन रहा है और कोई दूसरा तरीका नहीं लग रहा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज द व्हील ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर फॉर 80 सेंटीमीटर ईच, how many complete revolution does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km per hour? Here speed is given 66 km per hour and diameter is given 80 centimeter. So radius is equal to 80/2 सेंटीमीटर। तो आप जो है इसको टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले कार एक चक्कर में कितना जो है डिस्टेंस कवर करेगा कार का व्हील। तो आप जानते हैं कोई भी सर्कल जो है एक चक्कर में अपने सरकमफरेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा। तो सरकमफरेंस ऑफ द व्हील निकाल लिए पहले, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन दैट इज सरकमफरेंस ऑफ द व्हील दैट मीन्स 2 पाई r। तो 2 इंटू पाई 22/7 इंटू r 80/2 दैट इज 40, दैट इज 40 इसको कह सकते हैं, 40 से मल्टीप्लाई किए तो 4 4 जा, ये देखिए दैट कम्स आउट 4 4 जा 16 6 4 4 जा 16 और 1 1760/7 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन। नाउ इन 1 आवर डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज 66 किलोमीटर। तो इन 1 मिनट डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू 66/60 किलोमीटर और इन 10 मिनट्स डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू 66/60 इंटू 10 दैट इज 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर दैट मीन्स 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 11 इंटू 1000 मीटर हो जाएगा। और सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम जो है 100 से और मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 11,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 सेंटीमीटर दैट कम्स आउट 110000 सेंटीमीटर। नाउ नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय सरकमफरेंस। टोटल डिस्टेंस आपका है 110000 डिवाइडेड बाय 1760/7, क्योंकि ये सरकमफरेंस आया था, सरकमफरेंस से डिवाइड करेंगे तो दैट इक्वल टू 110000 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 1760। ये 7 ऊपर चला गया और ये इसको आप कैंसिल करते हैं, 11 से कैंसिल किए 11 1 जा, फिर उसके बाद 0 जो है आ जाएगा, इसको 11 1 जा 11 11 6 जा, फिर 0 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको 4 से मान लीजिए, 4 4 जा 16, 4 से इसको किए 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, फिर 0 0, 4 से इसको किए 4 625 दैट कम्स आउट 625 मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 और 3 7 7 6 जा 42 और 1 दैट इज 4375 रिवोल्यूशन। तो आंसर हो गया 4375 रिवोल्यूशन कार हैज़ मेड।
wheel of car has met. Now let us see question number 5. Tick the correct answer in the following and justify your choice. If the perimeter and the area of a circle are numerically equal, then radius of the circle is here. Perimeter of circle that is equal to area of the circle. It is given. The perimeter of circle, that means circumference of the circle, that means 2 pi r is equal to area of the circle pi r स्क्वायर. देखिए सेम सर्कल की बात कर रहा है तो रेडियस दोनों का सेम होगा. अब इसको सिंप्लीफाई करें. पाई पाई कैंसिल हो गया, ये आर आर कैंसिल हो गया, 2 इज इक्वल टू आर, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स. ये आपका आंसर हो गया. ऑप्शन ए इज राइट. ऑप्शन ए इज राइट लग रहा है.